So, hello and welcome to my channel. A very good evening to all of you present here in my class, in my session. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे स्मार्ट स्टडी विद साइमा। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ग्रामर के कवर कर चुके हैं और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, वो है सबजंक्टिव मूड। ठीक है, अब ये सबजंक्टिव मूड क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत इजी लगने वाला है आपको टॉपिक, जैसे बाकी सारे ग्रामर टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा दिए, दे दिए आपको। ठीक है, डिलीवर कर दिए हैं। ये टॉपिक भी आप लोगों को मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर आएँ और सेंटेंस को देखते हुए, कंटेंट्स को देखते हुए आप जो है आंसर अपना सही कर आ जाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबजंक्टिव मूड क्या होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब भी किसी कंटेक्स्ट में हो, किसी सेंटेंस में हो, उसे हम बोलते हैं सबजंक्टिव मूड। ठीक है, या सबजंक्टिव्स। जिससे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे एग्ज़ाम पेपर्स में या अपने क्वेश्चन पेपर्स में, शुरू हो रहे होंगे इफ़ से। इफ़ आई वर यू, अगर ऐसा होता, या अगर मैं ऐसा होता, अगर से इफ़, उसे बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वाले वर्ड सेंटेंसेस, और इंग्लिश ग्रामर में हम बोलते हैं सबजंक्टिव मूड। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। अब सबजंक्टिव क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, सबजंक्टिव्स होते हैं मीन्स अ वर्ब फॉर्म यूज टू एक्सप्रेस, एक वर्ब की फॉर्म होती है ये भी। ठीक है, यूज टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए होती है? अनरियल या कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन, कोई भी ऐसे सिचुएशन जो इमेजिनरी हो, जो हमारा ख्याल हो। ठीक है, विशेज़ हो, काश ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। ठीक है, विशेज़। सजेशंस, डिमांड्स, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़, या जो फैक्ट्स ना हो, फैक्ट्स ना हो। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें ना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सबजंक्टिव्स। उन सब को हम कंसिडर करेंगे सबजंक्टिव्स में, और ये एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है एक्सप्रेस करने के लिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए और देखते हैं। सबजंक्टिव इज अ मूड यूज टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट आर नॉट रियल बट इमेजिन्ड, डिजायर्ड या सजेस्टेड। अब सबजंक्टिव को क्या बोला गया है? एक मूड की तरह इसको डिनोट किया गया, रिलेट किया गया। सबजंक्टिव क्या होता है? एक मूड होता है ना? किस चीज़ का मूड होता है? जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं? सिचुएशंस को। कैसे सिचुएशंस को? जो रियल नहीं होती, जो सच्ची नहीं होती, जो फैक्चुअल नहीं होती। ठीक है, बट हम उन्हें क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, और डिज़ायर करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, इच्छा करते हैं, या सजेस्ट करते हैं। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समझ में आया आपको क्या होता है ये? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कोई भी अनरियल सिचुएशन की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी अनरियल कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे हाइपोथेटिकल। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल। यहाँ देखिए, अगर मैं अमीर होता या होती तो मैं ट्रैवल करती या करता। ठीक है, आई वुड। सेंटेंस का टेंस देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा है वो भी देखेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दोनों चीज़ें अगर आपको नहीं आती, कोई अगर नया यहाँ पे स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो प्लीज़ आप जाके ग्रामर की मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वहाँ पे वर्ब्स भी हैं, वहाँ पे टेंसेस भी हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो यू कैन सी द वीडियोज़ अगेन अगेन, रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। ग्रामर जो है प्रैक्टिकली आना ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरी से ज़्यादा। तो वो देखिए, आप समझिए। तो यहाँ पे क्या है? इफ़ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो मैं क्या करता? ट्रैवल करता। तो यहाँ देखिए, हाइपोथेटिकली देखिए, अनरियल सिचुएशन है ना। अगर हम सोचेंगे इस सेंटेंस को, तो मैं रिच नहीं हूँ, है ना? मैं रिच नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच। सोचा जा रहा है, एक चीज़ को सोचा जा रहा है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे विश। अगर हम विश करते हैं तो कैसे आएगा? आई विश आई वर टॉलर। ठीक है, मैं विश कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं काश मैं टॉल होती, है ना, या टॉल होता। तो आई एम नॉट टॉल, इसका मतलब क्या है? बैकग्राउंड सा क्या है? सेंटेंस का बैक क्या है? कि मैं टॉल नहीं हूँ, मैं लंबी नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए, जहाँ पे अनरियल सिचुएशन आपको ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतानी हो, तो भी वहाँ पे इफ़ आ जाता है। इफ़ को नोट करिए। ठीक है, इफ़। ठीक है, विश करनी हो तो भी आई विश, इस तरह से आता है, आई विश आई वर टॉलर। और वर्ब की फॉर्म भी चेक करिए, वर आ रहा है यहाँ पे, वर, वर, वर टॉलर। उसके बाद सजेशन और डिमांड्स के लिए कैसे आता है वो देखिए, आई सजेस्ट दैट ही गो देयर।
यहाँ देखिए गोज नहीं आया, यहाँ गो आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल रूल्स हैं, इनको आपको नोट करना है, गौर करना है, फोकस करना है, देखना है, समझना है, ठीक है। सजेस्ट और डिमांड जब करेंगे तो क्या आया, वर्ब की बेस फॉर्म आई है, गोज नहीं आया, ठीक है। ये अभी हम और समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये रूल्स यहाँ पे नोट करिए। एक लाइन में समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज़ रियल नहीं है, कोई विश है, सजेशन है, डिमांड है, ठीक है, तो वो सब क्या है, सब्जंक्टिव है। चलिए कीवर्ड्स देखते हैं किस वजह से आप इसको और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में इफ़ हो, वुड हो, कोई भी अनरियल सिचुएशन हो, तो वर आ जाएगा, ठीक है। इफ़ वुड हो तो क्या हो जाएगा, अनरियल सिचुएशन के साथ वर आ जाएगा। विश हो तो वर आएगा। सजेस्ट या डिमांड हो तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बस, और कुछ नहीं आएगा। ये आप यहाँ पे मैंने सब बता दिया आपको, एक बार फिर से इनको रीड कर लीजिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे दिया है, कीवर्ड्स आपको मैंने बताए हैं, रूल्स बताए हैं, इसको आप ऊपर वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको क्या करेंगे, मैच करेंगे, इनको इन सबको मैच करिए, इस रूल को अप्लाई करिए ऊपर वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। ये सब रूल अप्लाई हो रहे हैं और आप याद रखेंगे। इफ़ अगर और साथ में वुड हो सेंटेंस में तो वो अनरियल सिचुएशन, तो वर आएगा। विश हो तो वर आएगा। सजेस्ट या डिमांड हो, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सबजंक्टिव मूड एक्सप्रेसेस अनरियल विश और सजेस्टेड एक्शंस rather देन रियल फैक्ट्स। रियल फैक्ट्स को शो नहीं करता, अनरियल विश या सजेस्टेड डिमांड्स को शो करता है, सबजंक्टिव मूड एक्सप्रेस करता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं पास्ट सबजंक्टिव क्या होता है। इट ऑल्सो नोन एज अनरियल कंडीशनल। पास्ट सबजंक्टिव को हम क्या बोलते हैं और इंग्लिश ग्रामर में, अनरियल कंडीशनल या फिर टाइप 2 कंडीशनल्स। अगर अगर आप कोई ग्रामर की बुक पढ़ रहे हैं जिसमें फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या कहीं आपने लिखा हुआ देख लिया टाइप 2 कंडीशनल, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, पास्ट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पास्ट सबजंक्टिव की बात की जा रही है, जैसे हम टाइप 2 कंडीशनल भी बोलते हैं। अब why past subjunctive? Even though it looks like past tense were, it is not about past tense. देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि वर यूज़ हो रहा है, लेकिन असलियत में क्या है, पास्ट टेंस नहीं होता। इट इज़ नॉट अबाउट पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे होते। किसकी बात कर रहे होते हैं वो देखिए, इट इज़ अबाउट प्रेजेंट अनरियल इमेजिनरी सिचुएशंस। किसकी बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन या इमेजिनरी सिचुएशंस की हम बात कर रहे होते हैं जिसमें वर लगता है। इफ़ आई वर यू, जैसे कि एक वाला सेंटेंस देखिए, अगर मैं तुम होता, ठीक है, लेकिन मैं नहीं हूँ, यहाँ देखिए आई एम नॉट यू। नेक्स्ट, इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता बट वो रिच नहीं है ना। तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं लेकिन वो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई अनरियल कंडीशनल्स। अब हम बात करेंगे कि क्यों अनरियल कंडीशनल्स हैं। बिकॉज द कंडीशन इज रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती है या हाइपोथेटिकल होती है, ठीक है। एग्जाम की वर्ड्स देख लीजिए। इफ़ क्वेश्चन आस्क, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द मूड, तो सब्जंक्टिव मूड आएगा, ठीक है। टाइप ऑफ कंडीशनल, तो टाइप 2 कंडीशनल है। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट सब्जंक्टिव वर्ब। ये हर सब्जेक्टिव मूड के कंटेक्स्ट में होता ही होता है, ठीक है। एक सब्जेक्टिव मूड होगा, ठीक है, टाइप 2 कंडीशनल होगा और पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब यहाँ वहाँ पे यूज हुआ होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इफ़ आई वर यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट सब्जंक्टिव। यहाँ देखिए, अगर ये सेंटेंस इसको आप नोट करेंगे, इफ़ आई वर यू एक एग्जाम्पल है पास्ट सब्जंक्टिव का, ठीक है। यूज्ड इन अनरियल टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस, और कहाँ यूज होता है ये, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। और देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबजंक्टिव मूड हाइपोथेटिकल इफ आई वर यू, ठीक है। इसका अब देखते हैं फर्स्ट रूल, कोर रूल क्या है। अनरियल इमेजिनरी कंडीशंस के लिए यूज़ होता है, और हम क्या यूज़ करेंगे हमेशा, वर, ठीक है, वर यूज़ करेंगे। देखिए और एग्जांपल्स ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इफ़ आई वर यू, इफ़ ही वर रिच, वर आ रहा है ना यहाँ पे देखिए। इफ़ शी वर द मैनेजर, इफ़ दे वर रेडी, ठीक है। इफ़ आई वॉज यहाँ पे रॉन्ग है, वॉज कभी भी नहीं आएगा, याद रखेंगे। सबजंक्टिव मूड वाले कंटेक्स्ट में सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स में हमेशा वर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल, स्टैंडर्ड एग्जाम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या होता है, एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम स्ट्रक्चर देख लीजिए। इफ़ के साथ सब्जेक्ट आएगा, फिर वर आएगा, ठीक है, फिर जो बात होगी वो पूरी कही जाएगी, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वुड कुड माइट होगा,
और अगर वुड कुड माइट है, अगर मोडाल वर्ब लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। इसी टाइप से आपके सेंटेंसेस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आएंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद सारा सेंटेंस होगा। और दूसरे टाइप के जो आएंगे वो होंगे सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और याद रखेंगे, ये मैंने आपको मोडाल्स में भी समझाया हुआ है, इसलिए पहले मोडाल्स कराए। मोडाल्स में जब हम वुड कुड माइट यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं आता आपको मोडाल्स, देखें प्लीज़ जाके, वो पूरी डेडिकेटेड वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो मोडाल्स के ऊपर ज़रूर देखें ताकि आपको मोडाल समझ में आ जाए, ठीक है जी। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, आई वुड बाय अ कार। देखिए यहाँ वुड के साथ क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ वुड है, ठीक है। और देखिए इफ़ शी वर हेयर, अगर वो यहाँ होती है, देखिए पहले यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल दे दिया आपको एक ही सेंटेंस में, फर्स्ट और सेकंड रूल के। देखिए इफ़ शी वर, यहाँ पे वर लगा है शी के साथ, इफ़ के साथ, तो यहाँ और बाद में जो सेंटेंस है जो इसमें मोडाल है, शी वुड हेल्प, यहाँ देखिए हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ शी वर द कैप्टन ही वुड चेंज द प्लेन, ठीक है, प्लान को चेंज कर देंगे। इफ़ दे वर सीरियस, अगर वो सीरियस हैं तो दे वुड स्टडी डेली, ठीक है। तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डेली, ठीक है। लुक फॉर के देखते हैं। अब जहाँ पे लुक फॉर आ जाए, ठीक है, लुक फॉर का मतलब कि आपको वुड कुड माइट ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अनरियल सिचुएशंस हैं, उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर यू आई वुड हेल्प, यहाँ देखिए वर आ गया। इफ़ ही वर हेयर ही कुड सॉल्व इट, तो वर आ जाएगा। इसको आप नोट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, आपको इन मोडाल वर्ब्स को अच्छे से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल वर्सेस अनरियल सिचुएशंस को देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी क्या आएगा, वर। देखिए टाइप देखिए, अगर कोई रियल सिचुएशन है, एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ साथ। इफ़ आई एम टायर्ड आई विल स्लीप, तो यहाँ पे आई एम आ जाएगा अगर कोई रियल सिचुएशन है। एक और देखते हैं, इफ़ शी इज़ लेट शी विल कॉल। अनरियल में देखते हैं, अब अनरियल सिचुएशंस में देखते हैं। देखिए रियल सिचुएशन में तो हम ऐसी ही बात करेंगे, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी देखिए एम आया इज़ आया, क्योंकि हम रियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और अब अनरियल में देख लेते हैं। अनरियल में क्या होगा, इफ़ आई वर टायर्ड, वर आ गया, ठीक है, आई वुड स्लीप। नेक्स्ट देखिए, इफ़ शी वर लेट शी वुड कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। रियल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं, इफ़ आई एम, इफ़ शी इज़, वर्ब की फॉर्म सही आती है जिस तरह से हमने टेंसेज में यूज़ करी है उस तरह से यूज़ करेंगे। प्रेजेंट फॉर्म में सेंटेंस है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अनरियल में अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सब्जेंटिव मूड है, तो क्या आएगा, इफ़ आई वर टायर्ड आई वुड स्लीप, इफ़ शी वर लेट शी वुड कॉल। फाइन। चलिए अब एक और यहाँ पे रूल है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन जहाँ पे हो। अब जहाँ पे फिक्स एक्सप्रेशंस हो वहाँ पे भी हम देखेंगे किस तरह से सेंटेंसेस में आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे सब्जेंटिव मूड है और आपको सही तरह से मोडाल्स और वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करनी है। इफ़ आई वर यू आई वुड रिवाइज डेली, ठीक है। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट वेस्ट टाइम, इफ़ आई वर यू आई वुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम सीरियसली, ठीक है। ये एडवाइस वाले सेंटेंसेस हैं लेकिन सब्जंक्टिव मूड में। यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ बात की जा रही है। तो ये सेंटेंसेस आप देखेंगे, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको पता लग जाए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप में आते हैं और कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स होती हैं। ये यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बता दूंगी, डिस्कस कर दूंगी, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी सब्जेंटिव मूड में वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर्स पे रहेगा। चलिए देखते हैं एरर डिटेक्शन। इफ़ शी वॉज हेयर शी वुड हेल्प, यहाँ पे क्या गलती है, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर, ठीक है, वर आ जाएगा। इफ़ आई वॉज यू आई वुड लीव, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज में, यहाँ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर, वर इज द राइट वर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टाइप टू कंडीशनल भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर आ जाएगा। इफ़ वाले सेंटेंस से सब्जेंटिव मूड है तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिल द ब्लैंक्स में कैसे इसको पुट अप करेंगे। इफ़ ही डैश बी रिच ही वुड ट्रैवल, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इफ़ ही वर
रिच ही वुड ट्रैवल। उसके बाद इफ आई डैश यू आई वुड स्टडी, तो क्या आएगा यहाँ पे वर। इफ दे डैश रेडी ही वुड स्टार्ट, वर। इफ दे वर रेडी ही वुड स्टार्ट, वी वुड स्टार्ट। तो ये देखिए ये इफ वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है, सबजंक्टिव मूड पे हैं सेंटेंसेस। पहले आप तो ये नोट करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नोट करेंगे, ठीक है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाए थे। एक तो ये था जिसमें इफ आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बाकी सारा सेंटेंस होता है, वर यूज होता है। और दूसरा था सब्जेक्ट के सब पहले सब्जेक्ट आ जाता है और फिर वहाँ मॉडल वर्ब आता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही हैं, दोनों मिले हुए हैं सेंटेंसेस। नेक्स्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपसे कैसे पूछ सकते हैं, देखिए इफ ही वॉज द लीडर, अगर वो लीडर होता, ही वुड विन, वो जीत जाता। यहाँ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ ही वर द लीडर, इफ ही वर द लीडर ही वुड विन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इफ आई वॉज देयर आई वुड हेल्प, यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प, वर आएगा, वर जरूर आएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और मोडाल वर्ब के साथ सिर्फ बेस फॉर्म की वर्ब आएगी, ये भी आप याद रखेंगे। एमसीक्यू देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, ए और बी, और इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। इफ शी वर हेयर शी वुड हेल्प, ठीक है, दिस इज द राइट सेंटेंस। एक है ट्रांसफॉर्मेशन पे, देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम सेंटेंसेस का। आई एम नॉट रिच सो आई कांट बाय थिंग्स, तो इसमें क्या आएगा, इफ आई वर रिच आई वुड बाय दिस। शी इज नॉट हेयर सो शी कांट हेल्प, इफ शी वर हेयर शी वुड हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट आई एम नॉट यू सो आई कांट एडवाइज हिम, इफ आई वर यू आई वुड एडवाइज हिम, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। करेक्ट सेंटेंस आप देखेंगे, पहले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह से हमें चेंजेस करने हैं। चलिए एडवांस सब्जंक्टिव पे आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्या होता है, पहला होता है विश वाले सेंटेंसेस। विश प्लस पास्ट अनरियल की बात करते हैं और फिर हम वर लगाते हैं। देखिए आई विश आई वर रिच, आई विश शी वर हेयर, आई विश ही वर माई टीचर, आई विश दे वर मोर सीरियस। देख सकते हैं इसी रूल में सारे सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, इसी कंसेप्ट के साथ विश वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आई विश आई वॉज रिच, ठीक है। वॉज नहीं लगाएंगे या अवॉइड करेंगे आप एग्जाम में, कभी आप वॉज लगा कर आ जाएं या वॉज टिक कर कर आ जाएं, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं एज इफ या एज दो, ठीक है। अगर एज दो वाले सेंटेंसेस हैं या एज इफ वाले सेंटेंसेस, तो देखिए कैसे आएंगे। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, वो ऐसे बात करता है जैसे वो कोई किंग हो। ही बिहेव्स एज दो शी वर द बॉस, ठीक है, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो बॉस है। He spends money as if he were rich. He spends money as if he were rich. ठीक है। अब यहाँ पे एक कमेंट आया मेरे पास चैट के अंदर कि मैं अपने आप को खान सर समझती हूँ, तो इसी का एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूँ। She teaches as though she were a खान सर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने ऊपर एक एग्जांपल आपको लेके समझा दिया है। तो प्लीज़ मैं आपको ये भी यहाँ बताना चाह रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ में आता है, ग्रामर अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपका चैनल पे। लेकिन अनवांटेड कमेंट्स, अनवांटेड जो आपके फीडबैक्स हैं, वो अच्छी बात नहीं है किसी के लिए करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके ही कमेंट के ऊपर, आपके ही फीडबैक के ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि मैं खान सर की तरह पढ़ा रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। शी टीचेस, मैं अपनी बात कर रही हूँ, शी टीचेस एज दो शी वर अ खान सर, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी अब लगा सकते हैं ना, टीचर्स की वाली बात आ रही तो शी टीचेस एज इफ शी वर अ खान सर, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मीनिंग देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ही इज नॉट अ किंग या रिच, यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मुझे बार बार समझाना पड़ता है आप लोगों को। देखें आगे बढ़ती है, देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, वो ऐसे बात करता है जैसे वो किंग है। तो किंग तो वो है नहीं, है ना, इमेजिनरी है, रिच भी नहीं है। तो याद रखेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसके लिए हम एज इफ और एज दो लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खान सर तो हूँ नहीं, लेकिन आपको लग रहा है
कि मैं खान सर की तरह पढ़ा रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल सब्जंक्टिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में इसी वजह से तो मार्क्स लूज करते हैं अपने ग्रामर में। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, आई सजेस्ट दैट ही गो देयर। ठीक है, मैं क्या सजेस्ट करा जा रहा है, मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि उसे वहाँ जाना चाहिए। आई गो देयर, ही गो देयर। ठीक है, बेस फॉर्म पे याद नोटिस करें, बेस फॉर्म पे फोकस करें। वर्ब की फॉर्म्स में हम आपको बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ जाकर रिवाइज करिए सारी फॉर्म्स। बेस फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, द टीचर डिमांडेड दैट ही बी प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, दे इंसिस्टेड दैट शी ज्वाइन द मीटिंग। ठीक है, ज्वाइन। द प्रिंसिपल ऑर्डर दैट द स्टूडेंट लीव द क्लास, लीव द क्लास। तो ये सारी आप नोट करेंगे क्या है, यहाँ पे सिर्फ बेस फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की। कभी भी आप एग्जाम में अगर ऑप्शन दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए सब्जंक्टिव सेंटेंस, देखिए कंटेक्ट, आपको जो कंटेक्स्ट होगा, आपको जो स्टेटमेंट दे रखा होगा पेपर में, वो पहले पढ़ेंगे ध्यान से। नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ेंगे। अगर सेंटेंस जो है इस तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला है, विश वाला है, डिमांड या सजेशन वाला है, तो उसमें कभी भी आप गोज, इज, जॉइंस, लीव्स, ये वाली फॉर्म्स वर्ब की नहीं लगा कर आएंगे। ठीक है जी। चलिए, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आ गई हैं। इफ़ आई वॉज यू की जगह क्या आएगा, इफ़ आई वर यू। ठीक है, आई विश, विश वाला सेंटेंस है, आई विश आई वॉज रिच, तो उसमें क्या आएगा, वर। ही एक्ट्स एज इफ ही इज़ अ किंग, तो क्या आएगा यहाँ पे, इसकी जगह वर, क्योंकि अनरियल सिचुएशन है। इफ़ नोट करेंगे कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम में कि इफ़ से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, विश वाला सेंटेंस तो नहीं है कोई। आई सजेस्ट, सजेस्ट वाला या कमांड वाला कोई सेंटेंस तो नहीं है, डिमांड्स वाला। ठीक है, आई सजेस्ट ही गोज, तो गो नहीं आएगा, क्या आएगा, गोज। इस तरह से मिस्टेक्स होती हैं जो मैं आपको पहले भी बता रही थी। इसको आप नोट करेंगे, करेक्ट करके करेंगे। कोई भी सेंटेंस आपके एग्जाम में इफ़ से शुरू हो रहा है, विश वहाँ पे आ रही है, सजेशन आ रहा है, या फिर जो है वहाँ पे डिमांड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे वर यूज़ कर कर आएंगे। ठीक है, और साथ में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, गलती नहीं करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनरियल कंडीशन के लिए वर यूज़ होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो तो भी आप वर यूज़ करेंगे, वुड कुड माइट हो तो वर यूज़ करेंगे, विश हो तो भी वर यूज़ करेंगे, एज इफ़ हो या एज दो हो तो भी वर यूज़ करेंगे, और सजेस्ट या कमांड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, बी, डू जो होती हैं वर्ब की बेस फॉर्म वही यूज़ कर कर आएंगे, सजेस्ट और डिमांड। ठीक है, दिस इज द रिवीजन। चलिए फिलर्स देख लेते हैं किस तरह से। मैं आपको इसमें आंसर बता दूंगी ताकि जो है आपको पता लग जाए कि किस तरह से जो है आपके फिलर्स आ सकते हैं। आप सिर्फ समझेंगे। ठीक है, आप अभी आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। प्रैक्टिस सेशन में इंटरैक्टिव लाइव सेशन रहेगा, उसमें आप आंसर करेंगे। चलिए फिलर है, इफ़ आई डैश आई वुड एक्सेप्ट दी ऑफर। मैंने आपको बोला ना कि एग्जाम में अगर इफ़ से कोई सेंटेंस आ जाए तो क्या लगाएंगे, वर। इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट दी ऑफर। नेक्स्ट, विश से कोई सेंटेंस हो, आई विश आई वर टॉलर, क्या आएगा यहाँ पे, वर। नेक्स्ट, ही बिहेव्स एज इफ वाला कोई सेंटेंस आ जाए, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर, वर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ शी डैश हेयर शी वुड गाइड अस। अब यहाँ कैसे पता लगाएंगे, दो चीज़ें। यहाँ पहली बात तो सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, अगर से, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर वो ऐसी होती, अगर वो ऐसा होता, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शी वुड, माइट वुड कुड, यहाँ पे मोडाल्स भी यूज हैं, तो यहाँ क्या आएगा, इफ वाले सेंटेंस में वर, इफ शी वर हेयर शी वुड गाइड अस। नेक्स्ट, इफ दे वर, इफ से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इफ दे वर मोर केयरफुल दे वुड नॉट फेल। ठीक है, नेक्स्ट, आई सजेस्टेड। अब यहाँ देखिए सजेस्ट आ गया, आई सजेस्ट, सजेस्ट और डिमांड में क्या आएगा, क्या आएगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आई सजेस्ट दैट ही स्टडी, ओनली स्टडी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्टडी हार्डर। देखा आपने, सारे रूल्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। सेकंड, और नीचे देखिए लास्ट वाला सेंटेंस, द टीचर इंसिस्टेड। अब यहाँ देखिए द टीचर से शुरू हो रहा है सेंटेंस, यहाँ ना इफ है ना एज इफ है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, द टीचर इंसिस्टेड दैट ही बी ऑन टाइम। यहाँ पे क्या आएगा, इंसिस्ट किया जा रहा है तो यहाँ बी फॉर्म आएगी, सिर्फ बी फॉर्म। ठीक है, बी ऑन टाइम, ऑप्शन में अगर बी है 4 ऑप्शन के साथ तो यहाँ बी यूज कर कर आएंगे आप। बी वाला रूल भी मैंने आपको समझा दिया है, द टीचर इंसिस्टेड दैट ही बी ऑन टाइम। ठीक है जी, और एक और है यहाँ पे, शी टॉक्स एज इफ शी डैश एवरीथिंग न्यू, या वर। ठीक है,
शी टॉक्स एज इफ शी, देखिए एज इफ वाला सेंटेंस है ये, शी टॉक्स वो ऐसे बात करती है एज इफ शी न्यू एवरीथिंग, जैसे उसे सब कुछ पता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेंगे आप, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, बट वर इन सबजंक्टिव टोन, अगर कोई सबजंक्टिव टोन में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि जो टीचर वाला सेंटेंस है, मैं बताती हूँ आपको, ये वाला सेंटेंस, इसमें वर क्यों नहीं आया, है ना, वही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। कंटेक्स्ट को देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है, इसमें सबजंक्टिव टोन है ही नहीं, सबजंक्टिव मूड है ही नहीं, कोई विश वाली बात, सोचने वाली बात, अनरियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ है ही नहीं, तो सीधा साधा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस आपको दिया जा रहा है। द टीचर इंसिस्टेड, टीचर ने इंसिस्ट करा दैट ही बी ऑन टाइम, कि वो टाइम पे होना चाहिए, बस सिंपल सेंटेंस है। टेंस को भी नोट करेंगे, ठीक है। तो ये आप ज़रूर दिखाएंगे, ये मेरा कराने का मतलब यही था फिलर्स को, कि देखिए ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए किस तरह से आपको आंसर करने हैं। अगर सबजंक्टिव टोन है, अगर सबजंक्टिव मूड है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, विश वाली बात की जा रही है, डिमांड है, सजेशन है, तो ही वहाँ पे आप रूल्स लगा कर आएंगे। अदरवाइज अगर सिंपल सेंटेंस है तो बी ही फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है जी। तो ये है यहाँ पे, इन एग्जाम्स व्हेनेवर द सिचुएशन इज अनरियल और इमेजिनरी ऑलवेज यूज वर्ब, ठीक है। ये बात आपको मैंने बता दी है। अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो हम हमेशा वर्ब लगाएंगे इफ वाले सेंटेंसेस के अंदर। तो ये था सबजंक्टिव मूड्स ग्रामर टॉपिक आज का। फीडबैक्स देंगे आप, ठीक है, कमेंट में बताएंगे आपको समझ में आया नहीं आया, फाइन। तो ये था आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, सेशन रहेगा, वो इसका प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, आप ज़रूर लेंगे वो क्लास। और जो अभी लाइव नहीं आ पाए वो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है जी। अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, ध्यान से ग्रामर के रूल्स और कंसेप्ट को नोट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए।